तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत खंड भारत का क्या है? ऑप्शन ए में दिया है दूसरा नाम, बी में दिया है राष्ट्र, सी में दिया है सभ्यता और डी में दिया है अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए हो जाएगा, माने भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ए में दिया है आर्थिक प्रगति है, बी में ऋण, सी में आर्थिक सुधार और डी में अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा बी, माने ऋण है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर 33 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए में दिया है चंडीगढ़, बी में दिया है मिजोरम, सी में दिया है सिक्किम और डी में दिया है गोवा। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। सिक्किम है आपका सही आंसर। फिर अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? ए में दिया है राजा हरिश्चंद्र, बी में दिया है किशन कन्हैया, सी में दिया है सीता विवाह और डी में दिया है सती सुलोचना। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? किशन कन्हैया, बी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? ए में दिया है सत्यजीत राय, बी में भानु अथैया, सी में है रविंद्रनाथ टैगोर और डी में है किरण बेदी। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर आपका होगा ए, ऑप्शन ए, सत्यजीत राय। फिर अगला प्रश्न, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय। ऑप्शन ए में सर जॉन शोर, बी में लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम वेंटिक, ऑप्शन डी में दिया है अर्ल कॉर्नवालिस। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? आंसर बी हो जाएगा आपका, लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला प्रश्न 37 का, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है कौन है? प्रथम महिला मंत्री केंद्र सरकार की। तो ऑप्शन ए श्रीमती सन्नो देवी, ऑप्शन बी BS रामा देवी, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर और ऑप्शन डी में दिया है प्रिया हिमू रानी। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। फिर अगला प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी श्रीमती सुचेता कृपलानी। इसमें आपका सही आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अन्य। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? आपका हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल, आपका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ऑप्शन ए में दिया है GV मावलंकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवी मावलंकर। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। ऑप्शन ए व्लादिमीर क्रेमनिक, ऑप्शन बी में मीर सुल्तान खान ने, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन डी में दिव्येंदु बरुआ। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न 42 का। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है कौन सा है? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र। ऑप्शन में दिया है ए में हरिभूमि, ऑप्शन बी में द न्यूज़ टुडे, ऑप्शन सी में प्रभात खबर, ऑप्शन डी में अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर होने वाला है बी, द न्यूज़ टुडे। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, 43 का। प्रश्न को देखते हैं। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है कौन है? भारतीय महिला क्रिकेटर प्रथम ए मिथाली राज, ऑप्शन बी अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन सी है अमिता शर्मा, ऑप्शन डी पूनम यादव। इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? मिथाली राज, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 23 जनवरी 2003 को, ऑप्शन बी 13 जनवरी 2001 को, ऑप्शन सी 3 जनवरी 2001 को, ऑप्शन डी 9 जनवरी 2002 को। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? 3 जनवरी 2001 आपका सही आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन डी आर के नारायण। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? आपका हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न 46 का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है कौन है? ए में दिया है प्रतिभा राय, बी में केजे उदेसी, सी में मधुर जाफरी और डी में अन्य है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? केजे उदेसी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ए में दिया हुआ है श्रीमती सुचेता कृपलानी, बी में राजकुमारी अमृत कौर, सी में मीरा कुमार और डी में विमला देवी। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर, मीरा कुमार। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, 48 का। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का पहला गृह मंत्री सबसे पहला, तो ए में दिया है विष्णुदेव साई, बी में दिया है श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सी में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में दिया है अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहला गृह मंत्री थे। फिर 48 हो गया। 49 को देखते हैं, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए में दिया है सीवी रमन, बी में जे थॉमसन, सी में कैलाश सत्यार्थी और डी में मदर तेरेसा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सीवी रमन हो जाएगा,
ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए में दिया है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, बी में निल्स रिबर्ग फिनसेन, सी में दिया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डी में अमर्त्य सेन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन सी का हो जाएगा सही आंसर। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए में दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी में अमर्त्य सेन, सी में वेंकटरामन रामकृष्णन और डी में अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन, बी का हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 52 का। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ए में दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी में विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी में चंद्रशेखर सिंह और डी में अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन ए का सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी मदर तेरेसा, सी किरण बेदी, डी सरोजिनी नायडू। तो इसमें आपका सही आंसर होगा मदर तेरेसा। ये सही आंसर है मदर तेरेसा। फिर अगला प्रश्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ए में दिया है श्रीमती पी.के. गेसिया, बी में श्रीमती इंदिरा गांधी, सी में दिया हुआ है श्रीमती बचेंद्री पाल और डी में दिया हुआ है सुश्री सुष्मिता सेन। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? बी का हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, आपका सही आंसर है। तो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? प्रथम महिला चिकित्सक ए में दिया हुआ है ममता बनर्जी, बी में प्रेमा माथुर, सी में कादम्बिनी गंगुली और डी में अन्य। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? आपका सही आंसर होगा सी का हो जाएगा कादम्बिनी गंगुली, सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? ऑप्शन ए 3:2:1, बी में दिया है 2:2:2, सी में दिया है 1:1:1 और डी में दिया हुआ है अन्य। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? आपका हो जाएगा सही आंसर 1:1:1, यानी सी का हो जाएगा सही आंसर। फिर अगला प्रश्न 57 का देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? केसरिया रंग जो है क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में दिया है ताकत और साहस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है शांति और सत्य, सी में दिया हुआ है विकास और उर्वरता, डी में दिया है अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ताकत और साहस का केसरिया रंग दिखाता है, ताकत और साहस का। फिर 58 का देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ये आसान सा सवाल है, देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफ़ेद और हरा रंग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गहरा केसरिया रंग, आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफ़ेद और हरा रंग। फिर आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए उन्हें सफ़ेद रंग रहता है बीच में। फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सबसे नीचे में ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफ़ेद और हरा रंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हरा रंग रहता है नीचे में। हो गया। फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 2:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 1:2। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा 3:2। फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? ऑप्शन ए विकास और सत्य का, ऑप्शन बी साहस और विकास, ऑप्शन सी शांति और सत्य का, और ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी शांति और सत्य का प्रतीक यहाँ पर दिखाता है सफ़ेद पट्टी। फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग यहाँ पर क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए विकास और सत्य का, ऑप्शन बी विकास और उर्वरता को, ऑप्शन सी शांति और सत्य का, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विकास और उर्वरता को दर्शाता है। फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं? कितनी तिलियां रहता है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 24 तिलियां रहता है। फिर अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन ए में दिया है 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1948 को। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। फिर अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है माने भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए तोता, मोर, सी है हंस, डी में दिया है बुलबुल। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? मोर हो जाएगा आपका सही आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है माने राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी गेंदा। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर कमल है। फिर अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ ऑप्शन ए नीम, बी में दिया है चंदन, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अशोक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी का बरगद है राष्ट्रीय पेड़। तो फिर अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान है भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी में दिया है जनगण मन, सी में सारे जहाँ से अच्छा, और डी में ए और बी यानी दोनों। तो फिर आपका सही आंसर कौन सा होगा? जनगण मन, ऑप्शन बी का सही आंसर है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न 70 को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? गंगा है राष्ट्रीय नदी, ऑप्शन डी का। फिर अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ए मछली, बी में कछुआ है,
सी में डॉल्फिन और डी में मगरमच्छ। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव, डॉल्फिन। सी, ऑप्शन सी का हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी में है बाघ, ऑप्शन सी में है हाथी, ऑप्शन डी में गाय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बाघ है राष्ट्रीय पशु। फिर अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत है ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी हम होंगे कामयाब, डी में ए और बी यानी दोनों। आपका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल है ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अनानास, ऑप्शन डी नारियल। तो आपका सही आंसर होगा आम, राष्ट्रीय फल है। फिर अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी हॉकी। आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर होगा राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु, सबसे उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, बी 77 का। फिर अगला प्रश्न, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 10%, 4.5%, 6%, 6.9%। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 6%, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1995। तो आपका सही आंसर होगा 1990 से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को, ऑप्शन बी में दिया है 18 नवंबर 1985 को, ऑप्शन सी में 25 नवंबर 1988 को, ऑप्शन डी अन्य। तो आपका सही आंसर होगा 15 नवंबर 1983 को, सही आंसर है 80 का। फिर अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ए बेंगलुरु, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी भोपाल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा मुंबई में है, ये बिल्कुल सही आंसर है मुंबई। फिर अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? ए में दिया है देविका रानी, बी में दादा साहब फाल्के, सी में दिया है लुमियर ब्रदर्स, डी में अन्य। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? दादा साहब फाल्के, ये है आपका सही आंसर। तो फिर अगला प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था?
यानी डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड डालहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड डालहौजी। ऑप्शन ए का सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा एक क्या है? ऑप्शन ए में नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य दायित्व, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? मूलभूत अधिकार है। भारत में शिक्षा जो है वो एक मूलभूत अधिकार है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ए में दिया है संजीव रेड्डी, बी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में डॉक्टर वीवी गिरी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी का, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। तो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन सी डी 2003। तो आपका सही आंसर होगा 2002 से लागू कर दिया गया था। ऑप्शन सी का है सही आंसर। फिर अगला प्रश्न, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो आपका सही आंसर होगा गोदावरी नदी, सी का सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल कहाँ लगता है? ऑप्शन ए सोलापुर में, ऑप्शन बी सोनीपत में, ऑप्शन सी सोनमार्ग में, ऑप्शन डी सोनपुर में। तो आपका सही आंसर होगा कौन सा होगा सही आंसर? तो हो जाएगा आंसर सोनपुर में, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर अगला प्रश्न, भारत का बोस्टन किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद को, बी बड़ोदरा को, सी मुंबई को, डी सूरत को। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन ए का राइट आंसर है। तो फिर अगला प्रश्न, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ग्लोब पर जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर होने वाला है, हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन बी है सही आंसर। तो फिर इतना ही, फिर अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। जय हिंद।